सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो आज मेरे सीए फाउंडेशन बडीज का रिजल्ट है और अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं है। बट आई गेस जब तक ये वीडियोस आपके पास आएंगी ऑब्वियसली रिजल्ट आ चुका होगा और आप लोग सीए फाउंडेशन से सीए इंटर के बडीज बन चुके होंगे, राइट? चल, तो सीए इंटर वाले अब उनके मन में एक ही सवाल आने वाला है सबसे ज्यादा जरूरी कि अमित भाई, टीचर्स कौन से चूज करने चाहिए, कौन से टीचर से क्लासेस लेनी चाहिए। और आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किन टीचर से क्लासेस लेनी है। हाँ ठीक है अमित भाई, तो जल्दी से वो पर्ची पकड़ा दो ना जिस पे लिखा है कि इन टीचर्स का ये नाम है, इनसे क्लासेस लेनी चाहिए और अपनी क्लासेस खत्म करनी चाहिए। ओके, आपको ये लगा क्या कि मैं टीचर्स का डायरेक्ट नाम देने वाला हूँ? गाइस, टीचर्स बेस्ट अपने स्टूडेंट्स की नजर में होते हैं। आपको क्या लगता है जिन टीचर से मैं पढ़ के रैंक लेके आया था, रैंक सिर्फ मेरी आई थी क्या? पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों की रैंक आती है और सबने किसी ना किसी टीचर से पढ़ा होता है। तो टीचर्स बेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स की नजर में। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है टीचर्स के हिसाब से। डन डन अमित भाई। तो अमित भाई, अब कैसे पता करें कि किन टीचर से अपनी क्लास लेनी चाहिए, कौन से टीचर्स हमारे लिए बेस्ट होने वाले हैं? तो गाइस, मैं नाम की जगह आपको कुछ क्राइटेरियाज बताने वाला हूं कि अगर आपके टीचर्स इन क्राइटेरियाज को टिक करते हैं तो दैट सिंपली मींस कि आपको उन टीचर से क्लासेस लेनी चाहिए। ओके अमित भाई, तो स्टार्ट करें क्या? चलो मिलके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको ये देखना है कि क्या आपके टीचर के मटेरियल में आईसीआई का पूरा मटेरियल कवर्ड है या नहीं है। देखो, जब मैं स्टूडेंट था ना, मैं ये चीज हमेशा फोकस रखता था कि मेरे जो टीचर्स हैं उनके मटेरियल में आईसीआई का मैथ कवर होना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स, पता है अभी के टाइम पे ये चीजें देखी जाती हैं कि मटेरियल को कट शॉर्ट करने के चक्कर में कि चलो छोटा कर देते हैं, चलो और छोटा कर देते हैं। छोटा करना इज नॉट अ बैड थिंग अगर वो प्यारे तरीके से स्मॉल किया जा रहा है, कंसाइज किया जा रहा है। कंसाइज करना और थोड़ा छोटा करना, दोनों में फर्क है। कंसाइज करना मतलब बड़े कंसेप्ट को समझा के स्मॉल किया गया, और छोटा करना मतलब कुछ पैरास उड़ा दिए, कोई कहीं से कुछ उड़ा दिया। तो गाइस, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके टीचर के मटेरियल में पूरा आईसीआई का मटेरियल अच्छे तरीके से कवर किया गया है या नहीं। क्वेश्चंस बैंक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आरटीपी के क्वेश्चन, एमटीपीस के क्वेश्चन, स्टडी मैथ के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं नहीं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया होगा कि आपके टीचर के स्टडी मैथ में पूरा आईसीआई का मटेरियल, प्रीवियस ईयर, आरटीपीस, एमटीपीस कवर होनी चाहिए। डन? हाँ अमित भाई डन। सेकंड क्राइटेरिया बताओ ना। देखो, सेकंड क्राइटेरिया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जो कि है डाउट सपोर्ट विद द क्लासेस एंड आफ्टर द क्लासेस। अमित भाई क्या 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 बोल दिए? एक बार फिर से बताओ, मैं बताऊं। देखो, जब आप अपनी क्लासेस ले रहे हो उस टाइम पे और क्लासेस खत्म होने के बाद एग्जाम तक, हम आपको कोई प्रोडक्ट थोड़ी बेच रहे हैं। चाइनीज प्रोडक्ट दे दिया, चला तो बाबा चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं। हम आपको पढ़ाते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस दिन तक आपके एग्जाम्स क्लियर ना हो उस दिन तक आपको सपोर्ट प्रोवाइड करें। कभी भी कंसेप्ट्स में डाउट आ रहा हो, सिली मिस्टेक्स भी क्यों ना आ रही हो, स्टिल हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आपको वो डाउट सॉल्व करके दें। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अपनी टीचर्स में देखना है क्लासेस लेने से पहले, कि क्या उनकी आपको आफ्टर द क्लासेस विद द क्लासेस डाउट सपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। और है तो सच में है या सिर्फ नाम के नाम पे कि हाँ भैया देते हैं सपोर्ट, पर सपोर्ट के नाम पे तो भगवान सहारे, जय श्री राम। ठीक है? हाँ। थर्ड चीज, थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आपको क्लासेस के साथ मॉक टेस्ट सीरीज दी जा रही है। अमित भाई, टेस्ट सीरीज बोले तो देखो, जब पहले क्लासेस हुआ करती थी ना, तब क्लासेस के साथ टेस्ट सीरीज नहीं होता था। बट जब से ऑनलाइन फैसिलिटीज आई हैं उस टाइम से बहुत इजी हो गया है स्टूडेंट्स को टेस्ट कॉपीज, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करना। स्टूडेंट्स अपने आंसर्स लिखें, सबमिट करें और प्रोवाइड करें और चेक होकर उनका ऑनलाइन हाथों हाथ मिल जाए। ऑनलाइन आने की वजह से ये बहुत अच्छा फायदा हो गया है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहला तो क्या आपकी क्लासेस में मॉक टेस्ट सीरीज आपको साथ में मिलती है, कि यार आप क्लासेस ले लो और उसके साथ आप टेस्ट भी देते जाओ, जहां पे आपकी गलतियों को आपको समझाया जाए और टाइमली चेक होके आपको कॉपीज मिले कि बाबा ये आपकी गलती थी, यहाँ पे सर्कल करके आपने ये मिस्टेक करी है, यहाँ पे ये लिखना चाहिए था, मार्क्स इवैल्यूएशन हो, सब कुछ अच्छे से पता चले। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होगा कि क्या आपको क्लासेस के साथ मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही है। एंड आई मीन कि क्लासेस के साथ, ये नहीं कि क्लासेस खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा पैसे लिए उसकी मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी गई ना, ऐसा नहीं। क्लासेस के साथ अगर मिल रही है तो दैट इज द बेस्ट थिंग। डन?
फोर्थ, राइटिंग प्रैक्टिस। अमित भाई राइटिंग प्रैक्टिस, हाँ, प्रैक्टिकल्स एज वेल एज थ्योरी पेपर्स में भी। प्रैक्टिकल पेपर्स में क्या अमित भाई, देखो अगर आपके टीचर आपको सम सॉल्व करवाते हैं लेकिन फटाफट वो रफ तरीके से करवा दिया, हाँ ले 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 ये ऐसे लिख ऐसे लिख ऐसे लिख, हो गया बन गया क्वेश्चन, अगर ये होता है तो दैट इज अ बिग नो। प्रैक्टिकल पेपर्स में भी हर एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आने वाला है, तो उस क्वेश्चन की प्रॉपर फॉर्मेटिंग की, बाबा ये लिखना है ये नहीं लिखना है, ऐसा डब्बा बना के आना है कि नहीं बना के आना है, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और लॉ में थ्योरी पेपर्स में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। आपके टीचर को खुद लिख के दिखाना चाहिए कि भाई ये दिक्कत है, यहाँ पे ऐसे लिखना है, पहले ये पैरा आएगा फिर ये आएगा फिर ऐसे एक्सप्लेनेशन आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, ये चीजें होनी चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो दैट इज अ बिग 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 यस, कि अगर आपको क्लास में राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जा रही है तो हाँ बाबा हाँ, दैट इज द राइट चॉइस बेबी। डन, ओके। अमित भाई ये सब चीज थी हो गई, एक इंपॉर्टेंट बात करो ना, कौन सा, पैसा। सबके दिमाग में और कान खुल गए होंगे कि पैसा, अमित भाई पैसा। हाँ देखो, बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी टीचर्स की फीस बहुत ज्यादा हाई है दैट मीन्स वो टीचर सबसे बेस्ट है दुनिया में, एकदम भगवान ने बस उनको आकार दे के भेजा है। ऐसा कुछ नहीं है, टीचर्स हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, कि उन्होंने उनको इतना एक्सपीरियंस है कि उन्होंने इतने टाइम पढ़ाया है, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है इतने टाइम का कि यार उन्होंने ये उनको आता है, उन्होंने इतनी सारी सिचुएशंस देखी हैं। पर क्या इसका ये मतलब है कि अमित भाई जो नए टीचर्स हैं आपके जैसे, उनसे क्लासेस लेनी नहीं चाहिए? ऐसा तो नहीं है बाबा। देखो जो टीचर्स हाई फीस चार्ज कर रहे हैं दे कैन बी गुड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपल्सरीली गुड होंगे। आपको ये देखना है कि आपका बजट कितना है। कभी भी ये मत सोच के चलना एडवांस अकाउंट्स में उन टीचर की क्लास लेनी है जिनकी फीस सबसे ज्यादा, फिर लॉ में उनकी क्लास लेनी है जिनकी फीस सबसे ज्यादा, फीस ज्यादा मतलब टीचर सबसे बेस्ट। पैसे के बेसिस पे इवैल्यूएट करोगे क्या टीचर को? ऐसा ना है बाबा, बहुत सारी चीजें आती है इवैल्यूएशन में। तो फीस आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि यार मेरा बजट है कि मैं इतने खर्च कर सकता हूं, क्या उस बजट में आपको आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स जो बाकी सारे बॉक्सेस को टिक करे अवेलेबल है या नहीं है, आपको ये देखना चाहिए। तो पैसे के बेसिस पे कभी इवैल्यूएट मत करना कि भाई बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो सकता है बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो बट पढ़ाई का लेवल उतना अच्छा ना हो सकता है बहुत कम चार्ज कर रहे हो पर ऐसा मक्खन पढ़ाते हो कि बाबा पढ़ के एकदम पार, है ना? डन। चल उसके बाद अमित भाई ये भी बता ही दो, क्या एक्सपीरियंस भी देखना है क्या? देखो मैं बोलूंगा एक्सपीरियंस ना बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत ज्यादा अच्छी चीज होती है। अगर आपको बाकी सारे बॉक्सेस टिक करने के बाद आपके टीचर्स गुड एक्सपीरियंस के साथ मिल रहे हैं तो दैट इज द बेस्ट थिंग, यू कैन गो फॉर इट। पर इसका कदापि कदापि ये मतलब नहीं कि अमित भाई जैसे नए टीचर्स बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते और एकदम उनका तो लेवल होगा ठस और एक्सपीरियंस टीचर का होगा एकदम आसमान की, उनसे क्लासेस करी कल ही एग्जाम दिया खत्म हो गए। ना बाबा, एक बात बताऊं क्या जिससे क्लियर हो जाएगा ये एक लाइन में कंसेप्ट, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एक्सपीरियंस टीचर्स भी कभी अपने टाइम पे फ्रेशर रहे होंगे पढ़ाने में बट उन्होंने कंटिन्यू रखा, पढ़ाया, एक्सपीरियंस गेन किया। तो एक्सपीरियंस टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं पर नए टीचर्स भी नॉट अ बैड चॉइस, यू कैन श्योरली गो फॉर देम। राइट राइट। अब इसके अलावा लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमित भाई क्या कोरा पे रिव्यूज पढ़ के क्लासेस लेनी चाहिए? ना बाबा देखो, कुछ भी गलती करना जिंदगी में मैंने 100 पाप किए होंगे, कभी कोरा पे रिव्यूज पढ़ के क्लासेस नहीं ली, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। आपको पता है कोरा पे कितनी फेक प्रमोशंस और उसके बाद पेड प्रमोशंस, बहुत सारी चीजें होती है। आप लोग अभी थोड़े नए फाउंडेशन से निकल के आए हो, अभी धीरे धीरे आगे देखोगे तो पता चलेगा। कोरा के बेसिस पे कभी भी क्लासेस मत ले लेना, गलती से भी नहीं। उसकी जगह पे आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि भैया भैया भैया, दीदी दीदी दीदी, इनसे क्लासेस ले लूं क्या? पर एक बहुत थिन लाइन है जो आपको समझनी पड़ेगी। क्या क्या आप उनसे क्लासेस लेना चाहोगे जिनसे आपके भैया या दीदी ने पढ़ाई करी है, या फिर उनसे क्लासेस लेना चाहोगे जिनसे आपके भैया दीदी ने पढ़ के क्वालिफाई किया है? दोनों में बहुत फर्क है गाइस। देखो सबसे पहला, ये वो टीचर्स जिनसे आपके भैया ने आपकी दीदी ने क्लासेस ली, क्लासेस में एकदम मस्ती हुई, एकदम मस्ती माहौल था, रोज गाने डिपचिक 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 सब कुछ चलता था, पर आपके भैया दीदी अभी तक क्वालिफाई कर नहीं पाए। दूसरा, वो जिनसे उन्होंने क्लास ली, भले उनकी यूट्यूब वीडियो ही क्यों ना ली हो, पर उनसे पढ़ा और बहुत अच्छे नंबर्स के साथ नहीं भी तो एटलीस्ट
50s के ऊपर लाके 40s के ऊपर लाके वो पास तो हुए। तो दोनों में से आपको चूज करना है कि बाबा उनकी क्लासेस लें जहां पे ठीक है सिर्फ पढ़ लिया, या उनसे लें जिनसे पढ़ के वो पास भी हुए हैं। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और लास्ट जो आप सबके मन में सवाल होगा अब, क्योंकि कोविड तो खत्म हो चुका है, तो अमित भाई फेस टू फेस लेनी चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस? ये लास्ट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मेरी राय लो तो फेस टू फेस क्लासेस ज्यादा बेस्ट। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें वो माहौल मिलता है जो सीए स्टूडेंट्स अपने कॉलेज लाइफ को खो देते हैं। कॉलेज लाइफ तो हमें मिलती ना, तो उस चक्कर में थोड़ा जो क्रिएटिविटी होती है, दोस्ती यारी बनाना, टीचर्स के साथ फेस टू फेस कांटेक्ट रखना, वो सारी चीजें फेस टू फेस क्लासेस में मिलेंगे। पर अमित भाई इसका मतलब ऑनलाइन क्लासेस बेकार है क्या? ना ना ना, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट हैं। किन के लिए? उनके लिए जो छोटे शहरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं। अब अगर वो शिफ्ट करना चाहेंगे बड़े शहरों में तो उनको दिक्कत क्या आएगी? अलग से रहने के पैसे दो, फिर हॉट हॉस्टल की फैसिलिटीज, फिर फूड, मेस, इधर उधर आना जाना, ये सब बहुत तामझाम है। तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज बेटर है यार? घर पे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लासेस मंगाई, देखी, आराम से काम हो गया। ना घर छोड़ के जाना पड़ा, ना नई टेंशन लेनी पड़ी, कुछ भी नया नहीं हुआ, है ना? हाँ अमित भाई, पर आपको एक बहुत प्यारी चीज याद रखनी होगी ऑनलाइन क्लासेस में, कि आपको ऑनलाइन टीचर्स चूज करते वक्त ये देखना पड़ेगा कि अगर उनकी लाइव क्लासेस है तो क्या टाइमली कंप्लीट करवाते हैं, क्या उनके कोर्सेज में वो सारी चीजें कवर्ड थी जो अमित भाई आपने अभी डिस्कस करी हैं। और एक प्रॉपर शेड्यूल आपको रखना पड़ेगा कि अगर मुझे रोज की 3 क्लासेस लेनी है अलग अलग सब्जेक्ट की, तो तीनों लेनी ही पड़ेंगी, चाहे बुआ के बेटे की शादी हो या मौसी की बेटी की। आपको क्लासेस मिस नहीं करनी है। ऑनलाइन बेसिस पे भी आपको रोज जो अपना टारगेट सेट है वो क्लास लेनी पड़ेगी। और अमित भाई एक बार और बता दो ना जाने से पहले, कि हमने ये सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे कुछ टीचर्स को एवेल्युएट किया और एक कोई टीचर थे जो हमें सारे क्राइटेरिया में टिक कर रहे हैं, क्या उनको चूज कर ले क्या? एक गाना सुना है, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। तो एग्जैक्टली exactly, अगर कोई टीचर आपके सारे बॉक्सेस को टिक कर रहा है या मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस को टिक कर रहा है, तो बस ये सोच लो वो आपके लिए बेस्ट टीचर्स है, भगवान ने आपको उनके लिए बना के भेजा है। तो बस उनको पसंद करो, अपनी क्लासेस लो, इंटर में प्रिपरेशन करो। और अब तो 8 की जगह 6 पेपर हो गए, तो मैं तो बोलूंगा नवंबर 24 में रैंक के लिए प्रिपेयर करो। अमित भाई रैंक के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि नवंबर 24 में रैंक की प्रिपरेशंस कैसे करी जाए। अभी तो आपको हमने ये बता दिया कि कौन से टीचर्स चूज करने चाहिए, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से टीचर्स चूज करने हैं। पर एक लास्ट बात, आप तो ये जानते हो गया कि आपके अमित भाई भी कॉस्ट एफएमएसएम पढ़ाते हैं, तो अमित भाई अपनी क्लासेस चिपका रहे हो क्या? हमें चिपका नहीं रहा, अपनी क्लासेस के बारे में एक छोटी सी डिटेल देना चाहता हूँ कि हमने जो अपना मैथ बनाया है, जो कंसेप्ट बुक्स बनाई हैं, सबसे पहले तो आपको 3 चीजें मिलेंगी हमारे कोर्सेज में। कौन सी? एक कंसेप्ट बुक जिसको मैंने हैंड रिटन अपने हाथों से लिखा है आपके लिए। अब सोचो कोई फैकल्टी, आपके टीचर आपके साइड पे आके स्टूडेंट बन के नोट्स बनाए कलरफुल और वो आपको मिले, क्या वो बेस्ट नोट्स नहीं होंगे? ऑब्वियसली बेस्ट नोट्स होंगे। प्लस 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 क्वेश्चन बैंक भी कलरफुल। क्यों अमित भाई क्वेश्चन बैंक से क्या मतलब? बाबा जब हम क्लास में रहते तब तो मस्ती होती है, पर जब घर पे क्वेश्चन बनाने बैठते ना बोरियत आ जाती है। और वो बोरियत को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका अगर हम कलर्स को यूज करें, तो उसी कंसेप्ट के बेसिस पे मैंने कलरफुल क्वेश्चन बैंक, कलरफुल एमसीक्यू बुक, कलरफुल हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बना के दिए हैं हर एक सब्जेक्ट्स में, ताकि आपको कभी भी किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत ना हो। और कॉस्ट, एफएम और एसएम तीनों के लिए आपको ये नोट्स मिल जाएंगे और हमारी क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो अमित भाई अपना प्रोडक्ट चिपका रहे हो? चिपका नहीं रहा, आप लोग को इवैल्यूएट करना है क्या आपके अमित भाई इन सारे बॉक्सेस को आपके लिए टिक करके देते हैं क्या? अगर मैं टिक कर रहा हूं तो गाइज प्लीज चूज माय क्लासेस, बट इफ नॉट तो आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हो। आप खुद देखोगे कि यार अमित भाई ने बहुत बात तो दिया लेकिन हो तो ना रहा, अमित भाई मॉक टेस्ट तो लेते ना हो। ये तो बताया नहीं ना मैंने, मेरी क्लासेस के साथ आपको 5 ब्लॉक टेस्ट और 3 फुल टेस्ट मिलने वाले। ब्लॉक टेस्ट बोलते हो अमित भाई 2-3 चैप्टर्स को मिला के 1 यूनिट टेस्ट, फिर 2-3 चैप्टर्स को मिला के 1 यूनिट टेस्ट, फिर 3 फुल टेस्ट पूरे सिलेबस के। ये आपको मेरी क्लासेस के साथ मिलेंगे जो आप कंप्लीट करके हमें सबमिट करोगे और मैं इवैल्यूएट करके आपको बताऊंगा और आपके साथ साथ बैठ के डिस्कस करूंगा कि अमित भाई ये प्रॉब्लम्स हुई थी। ठीक है गाइस? हाँ अमित भाई समझ में तो आ गया।
तो गाइज अगर कोई टीचर्स आपके बॉक्सेस टिक करते हैं तो उन्हें सेलेक्ट करो, अपनी इंटर की प्रिपरेशन करो बहुत जल्दी। रैंक की प्रिपरेशन कैसे करनी है मैं वो स्ट्रैटेजी भी डालूंगा, क्योंकि पहले दिन से ही अपना गोल बना के चलो। सपने जैसी कोई चीज नहीं होती, गोल बनाओ कि मेरे को इंटर में रैंक लेके आनी है, और कैसे तैयारी करनी है उसके लिए मैं बैठा हूं ना, बता दूंगा। तो गाइस जिनके अभी फाउंडेशन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहता हूँ बहुत प्यारे तरीके से पास हो जाओ और फाउंडेशन बडी से आप लोग मेरे इंटर बडीज बन जाओ। और जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स ना आ पाए, ना क्लियर कर पाए, उनके लिए मैं हमेशा 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 अवेलेबल हूँ। आप लोग जानते हो मैं फाउंडेशन के अकाउंट्स भी पढ़ाता हूँ, तो आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लगे, कोई भी इशू लगे, रिजल्ट्स फेस करने में डर हो रहा हो, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करने में डर हो रहा हो, 790-347-9393, फिर से 790-347-9393, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग मेरे को पिंग करो, हम साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे। आपके पेरेंट्स से बात करनी होगी मैं करके दूंगा कि कोई बात नहीं, हो नहीं पाया तो कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करेंगे। और अगर आपके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो मेरे को पिंग करो ना कि अमित भाई हम बहुत मस्त तरीके से पास हो गए। और कोई भी गाइडेंस चाहिए हो इंटर की तो पर्टिकुलरली आप मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग करो, क्योंकि आपको मेरी क्लासेस के साथ भी मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर फ्री मिलने वाला है, जिसमें आप कभी भी डाउट पूछोगे एग्जैक्ट उसी दिन के अंदर अंदर मैं आपकी डाउट सॉल्व करके देने वाला। ओके गाइस, चलो तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लेके आओ, मस्त तरीके से पास हो, और मेरे फाउंडेशन बडीज आप लोग मेरे इंटर बडीज बनो बहुत जल्दी। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर।